हेलो बच्चों, वेलकम टू एचपी स्टडी जंक्शन। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 6 जो कि है लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, तो बच्चों इस चैप्टर के क्वेश्चंस करने से पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जिन कॉन्सेप्ट की हमें ज़रूरत पड़ेगी सबसे पहले उन्हें समझ लेते हैं, देन हम फिर क्वेश्चंस पे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले इस चैप्टर का बेसिकली एक इंट्रो ले लेते हैं कि हाँ भाई ऐसे ऐसे करके इस चैप्टर में है और हम ऐसे इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कॉन्सेप्ट्स को समझ के। ठीक है, एंड बच्चों आज मेरा गला थोड़ा ख़राब है तो प्लीज़ थोड़ा मैनेज करना। तो चलिए सबसे पहले देखिए चैप्टर किस बारे में है, लाइंस एंड एंगल्स के बारे में है। तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा हम इसमें लाइंस और एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले तो हम लाइंस के बारे में ही पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट लाइंस। ठीक है, तो लाइन में फर्स्ट सबसे पहले देखो लाइन क्या होती है। आपके पास हमने एक स्ट्रेट लाइन खींच दी, यहाँ इसके दोनों साइड एरो लगा दिया, इसको बोलते हैं हम लाइन। और ये जो दोनों साइड इसके एरो लगा हुआ है इसका मतलब है इस लाइन को आप आगे इनफाइनाइट टाइम तक एक्सीड कर सकते हैं, नॉट एन इशू। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट होता है लाइन सेगमेंट का जिसके पास दो एंड पॉइंट्स होते हैं। इट मीन्स कि लाइन सेगमेंट इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ लाइन। ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या है, इस लाइन में से ही एक पार्ट है। ठीक है, लाइन क्या होती है, जैसे आप आगे तक ये एक्सीड कर रहे हैं ना, दोनों साइड एरो लगा हुआ है, ये आपकी लाइन है, जिसके दोनों साइड एंड पॉइंट होता है, होता है लाइन सेगमेंट। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। लाइन एंड दिस इज व्हाट, लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट आता है किसका, इंटरसेक्टिंग लाइन का। इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हमारी होती क्या है, दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। ये रहा ना, इस पॉइंट पर सपोज दिस पॉइंट इज ओ पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही है तो ये क्या हो गई, हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। सेकेंड कॉन्सेप्ट आता है हमारा, फटाफट सारे कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, पैरेलल लाइंस का। ठीक है, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, मैंने 5th चैप्टर में भी डेफिनेशन के साथ सब कुछ समझाया है। अगर आपने देख लिया होगा वो पूरा चैप्टर अच्छे से समझ लिया होगा तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहे होंगे, आपको नहीं समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप कुछ न्यू पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा होगा। बट अगर नहीं देखा है तो यहाँ पर मैं समझा ही रही हूँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, पैरेलल लाइन क्या होता है, दो लाइन है ये इंटरसेक्ट नहीं होती आपस में कभी भी। ठीक है, और इनके बीच जो गैप है, चाहे आप इधर चेक करें, चाहे आप इधर चेक करें, चाहे आप इधर चेक करें, ये क्या होते हैं, ये होता है कांस्टेंट। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये आगे इनफाइनाइट टाइम तक 2 सेंटीमीटर ही रहने वाला है, चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कहीं पे 2 है, कहीं पे 1 है, कहीं पे 0 है। 0 इन द सेंस 0 होगा तो वो इंटरसेक्ट हो ही जाएंगी। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती है जो आपस में कभी मीट नहीं करती और इनके बीच जो डिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम परपेंडिकुलर लाइंस। थर्ड कॉन्सेप्ट हमारा परपेंडिकुलर लाइंस। अब ये क्या होती हैं हमारी परपेंडिकुलर लाइंस, हमारी वो लाइन होती है जो 90 डिग्री पर आपस में मीट होते हैं। ये रहा ना यहाँ पे 90 डिग्री तो है ही, तो ये लाइन क्या हो गई हमारी, परपेंडिकुलर लाइन। तो ये हमने लाइंस के बारे में पढ़ लिया है। अब आ जाते हैं हम एंगल्स के बारे में। ठीक है, तो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, गला भी ख़राब हो रहा है, बट स्टिल आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, प्लीज़ कोऑपरेट। देखो
एंगल्स क्या होते हैं, दो रे हैं हमारे पास। अगर लाइन के एक साइड एरो लगा है तो समझ जाना है ये रे है, अगर दोनों साइड लगा है तो ये लाइन है। ये दो रे हैं, एक रे है एक रे है, यहाँ पे जॉइन हो रही है। इनके बीच में जो एंगल फॉर्म होता है ना 30 डिग्री 45 डिग्री, चाहे कोई सी भी डिग्री का हो, उसे ही हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें फर्स्ट पढ़ते हैं ज़ीरो एंगल। ज़ीरो एंगल, ज़ीरो एंगल क्या होता है, जब रे कोई भी एंगल फॉर्म नहीं कर रही है, मतलब दो रे आपस में ही एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रही हैं, तो ये कोई एंगल फॉर्म नहीं होगा, तो इसे क्या बोलेंगे, ज़ीरो एंगल। सेकंड हमारा आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल बच्चों क्या होता है, अब ये चीज़ तो आपको अच्छे से पता है। ये हमारा फॉर्म हुआ है 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री से जो छोटा एंगल होता है ना, 90 डिग्री से छोटा, चाहे वो आपका 85 हो, 70 हो, 75 हो, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं व्हाट, एक्यूट एंगल। 90 से छोटा होगा एक्यूट एंगल। थर्ड आता है हमारा क्या, राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का ही एंगल क्या बोलते हैं हम, राइट एंगल बोलते हैं। फोर्थ कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। फोर्थ आता है हमारा क्या, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, अब सबसे पहले हमने देखा 90 डिग्री से छोटा एक्यूट, 90 डिग्री एग्जैक्ट राइट एंगल। अब 90 डिग्री से बड़ा क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। देखो ये आपका क्या फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है ये। अब इस 90 डिग्री से बड़ा एंगल ऐसे करके जाएगा, ये जो एंगल हमारा बनेगा, दिस इज़ नथिंग बट ऑब्ट्यूज एंगल। ये क्या है हमारा, ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, ये 90 डिग्री से तो बड़ा होता है बट 180 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है, देखिए आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, इसी वह हमारा एंगल है। सपोज इसे नाम दे दिया हमने, थीटा नहीं देते हैं, थीटा आपके लिए न्यू है, एक्स। तो 90 डिग्री से तो ये छोटा होता है बट ग्रेटर, सॉरी 180 से बड़ा होता है 90 से, 180 से छोटा होता है 90 से बड़ा होता है। सॉरी एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180, कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, ऑब्ट्यूज एंगल के बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, जो एग्जैक्ट 180 डिग्री का होता है। 180 डिग्री का कौन सा एंगल होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो जाती है 180 डिग्री पे बच्चों, तो ये क्या है आपका स्ट्रेट एंगल है, 180 डिग्री का होता है स्ट्रेट एंगल। अब सिक्स्थ कॉन्सेप्ट आता है हमारा, कौन सा, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। देखो सबसे पहले गए हम कहाँ पर, एक्यूट पे गए, एक्यूट के बाद राइट एंगल पे आए, राइट के बाद हम ऑब्ट्यूज पे आए, ऑब्ट्यूज के बाद स्ट्रेट पे, स्ट्रेट के बाद हम रिफ्लेक्स पे। रिफ्लेक्स क्या होगा आपका, जो कि 180 डिग्री से बड़ा होगा। अब ये तो हमारा 180 डिग्री है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट नहीं बन पा रहा है, आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके तो इसे हम ठीक से बना लेते हैं। ठीक है, ये है आपका स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब स्ट्रेट एंगल से भी जो बड़ा एंगल होता है कुछ इस तरीके से, ये जो एंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, सपोज दिस इज एक्स, तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, तो ये रिफ्लेक्स एंगल है क्या, सपोज दिस इज एक्स, तो ये 180 डिग्री से तो छोटा होगा, लेस देन 180 डिग्री, बट सॉरी ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। ठीक है, आई एम सॉरी बच्चों, हाँ माय मिस्टेक, मैं बता देती हूँ। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, ये तो हमारा पूरा 180 डिग्री है, 180 डिग्री से एक्सीड हो गया, यानी ग्रेटर देन तो 180 डिग्री होता है,
हमारा रिफ्लेक्स एंगल, बट लेस देन 360 डिग्री। ओके, अब एंगल्स में लास्ट कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं हम जल्दी से, हमारा जो कि है किसका, कंप्लीट एंगल। ठीक है, कंप्लीट एंगल हमारा होता क्या है। अब जैसे तो देखो, जैसे हमारे पास ये एक रे है, इसके ऊपर ये रे एक पूरा कंप्लीट पूरा एक चक्कर लेके आई है, जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट करा था ना। 1 सेकेंड में चेंज कर लेता हूँ दूसरा। एक्यूट, 90, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स। अब ये रे इधर आ चुकी है, तो एक राउंड इसने ऐसे पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो ये क्या बना हमारा, तो पूरा ऐसे कंप्लीट हो गया है। तो ये हमारा क्या बना, कंप्लीट एंगल, डेट इज 360 डिग्री का बन गया। ठीक है बच्चों, आई होप आपको एंगल्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं पेयर ऑफ एंगल्स की। पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट पेयर पढ़ते हैं, क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं हमारे। ठीक है, देखो बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं, जैसे ये हमारे एंगल फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, एक इधर फॉर्म हो रहा है, एक इधर फॉर्म हो रहा है। सपोज ये ए और बी है, तो ये ए प्लस बी करके क्या आना चाहिए, 90 डिग्री। तो हम इन एंगल्स को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, जब मान लीजिए कोई मान लीजिए हमारे पास 80 डिग्री है, 80 डिग्री में हम ऐसे क्या नंबर कॉम्प्लीमेंट करें, ऐड करें, जो हमारा 90 डिग्री हो जाए, ऑफकोर्स 10 डिग्री। मतलब ऐसे कोई भी दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। सिंपल समझ लीजिए आप। सेकंड देखते हैं हम, क्या, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अब देखें हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। ये हमारी एक लाइन है, ये ए, ये बी। ठीक है, तो ये ए प्लस बी का इन केस ऑफ सप्लीमेंट हमारे पास क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। यानी दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री, अगर 180 डिग्री होगा तो सप्लीमेंट्री। अब थर्ड कॉन्सेप्ट समझते हैं हम, क्या, एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स हमारे क्या होते हैं, देखिए बच्चों, मान लीजिए हमारे पास ये फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे ए और ये बी, दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, अब ए और बी में जो ये जो रे है ये कॉमन है ना, तो ए और बी एडजेसेंट हो जाएंगे एंगल्स। ठीक है, क्योंकि इनके बीच कॉमन रे है, कॉमन रे होना कंपलसरी है। अब एक और एंगल बना दिया मैंने सी, तो यहाँ पे बी और सी एडजेसेंट हो जाएंगे, क्योंकि ये वाली जो सपोज ये एल है, ये एम है, ये एल वाली रे किसके बीच कॉमन है, ए और बी के, और एम वाली रे किसके बीच कॉमन है, सी और बी के। तो हम क्या लिखेंगे, ए किसके एडजेसेंट है, बी के, और बी किसके एडजेसेंट है, सी के। अगर मैं कहूँगी ए सी के एडजेसेंट है तो ये ट्रू नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन रे नहीं है। क्लियर। अब आगे कॉन्सेप्ट समझते हैं हम। फोर्थ हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है,
लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं बच्चों? मान लीजिए हमारे पास ये कोई लाइन है और ये वर्टेक्स है। इस वर्टेक्स से दो एंगल बन रहे हैं, ये ए और ये बी। इनका दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, तो ये हमारे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाएंगे। अब आप कहेंगे कि सप्लीमेंट्री एंगल्स में भी दो एंगल्स बन रहे थे जिनका सम 180 डिग्री था, वो सप्लीमेंट्री एंगल है बट यहाँ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। तो की डिफरेंस समझिए बच्चों। इन केस ऑफ सप्लीमेंट्री हमें पहले लीनियर पेयर का केस समझते हैं। लीनियर पेयर के केस में जो एंगल्स फॉर्म होंगे ना हमारे, वो एडजेसेंट एंगल होना कंपलसरी है। यानी ए और बी का होगा सम 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल होना कंपलसरी है। एडजेसेंट एंगल मैंने तुम्हें समझा दिया। अगर एडजेसेंट एंगल आपस में 180 डिग्री फॉर्म नहीं कर रहे हैं तो वो लीनियर पेयर नहीं होगा। बट इन केस ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल एडजेसेंट एंगल होना कंपलसरी नहीं है। ये है आपका की डिफरेंस। क्लियर हुआ? लीनियर पेयर के केस में एडजेसेंट एंगल होना कंपलसरी है बट इसमें कंपलसरी नहीं है। ठीक है बच्चों, अब लास्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ऑल्दो हम इसके ऊपर थ्योरम भी प्रूव करेंगे, बट एक बार क्विकली समझ लेते हैं इसको। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को देखिए। दो लाइन है हमारे पास सॉरी। ठीक है, ये हमारे पास दो लाइन है, आपस में इंटरसेक्ट हो रही है ओ पॉइंट पर। तो ये जो अपोजिट एंगल्स है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल ए और बी, ए बी के इक्वल होता है और ये सपोज सी है, ये डी है, सी डी के इक्वल होता है। ये होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर नहीं क्लियर होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में थ्योरम समझाऊंगा, उसमें अच्छे से क्लियर कर दूँगी। ठीक है बच्चों, तो आज का ये कॉन्सेप्ट था 6.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। इतना कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर इसमें कोई भी डाउट हो देन प्लीज़ कमेंट, मैं ज़रूर से ज़रूर आपका एड्रेस कर दूँगी डाउट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।